ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी में काव्यखंड की। तो आपका काव्यखंड में पहला पाठ है सूरदास। सूरदास ने आपके पाठ्यक्रम में पद नामक शीर्षक की रचना की है, जो कि उनके श्रेष्ठ ग्रंथ सूरसागर से लिए हुए कुछ पद इसमें अंकित हैं। आज बात कर लेते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में कि सूरदास जी कौन थे, सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कुछ विद्वान इन्हें कहाँ इनका जन्म और जन्म स्थान मानते हैं, कौन इनके पिता और गुरु थे और इनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, भाषा और इनकी शैली क्या थी। आपके जो बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो आपको इसके उत्तर में जीवन परिचय और एक रचना लिखनी होती है। यह जीवन परिचय यानी सूरदास का जीवन परिचय बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो प्रारंभ करते हैं इस जीवन परिचय को। आप लोग इसे अंत तक अवश्य देखिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अन्य आपके सहपाठियों को, विद्यार्थियों को भी यह जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। प्रारंभ करते हैं वीडियो को कि सूरदास जी श्री कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जो श्री कृष्ण भक्ति धारा आई थी आपकी भक्ति काल में, तो भक्ति काल की श्री कृष्ण भक्ति धारा की प्रमुख कवि जिनका नाम है सूरदास। इन्हें अष्टछाप कवियों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर एक गांव बसता है जिसका नाम है रुनकता, वहां पर हुआ था। कुछ विद्वान तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इनका जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था, किंतु कुछ विद्वान इसमें तर्क करते हैं कि ये वहाँ नहीं, ये तो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में पैदा हुए थे, या जन्म इन्होंने सीही नामक स्थान पर लिया था, क्योंकि बहुत अधिक समय इन्होंने सीही नामक ग्राम में भी व्यतीत किया था। इसी प्रकार कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं कि ये जन्मांध थे, तो कुछ विद्वान इस पर भी तर्क करते हैं कि जन्मांध नहीं थे। जन्मांध नहीं थे वो विद्वान, उनका मत इसलिए है क्योंकि वे कहते हैं कि इतने सुंदर ढंग से प्रकृति का चित्रण, श्री कृष्ण बाल लीला का चित्रण कोई जन्मांध व्यक्ति कैसे कर सकता है। किंतु जो विद्वान मानते हैं कि ये जन्मांध थे, तो वह इस बात का भी तथ्य देते हैं कि इन्हें आत्मज्ञान के कारण प्राप्त हुआ था। जो अंतरात्मा का ज्ञान होता है वही आत्मज्ञान होता है। उसी आत्मज्ञान के कारण इन्हें ये सब दिव्य दृष्टि से प्राप्त हो जाता था और वही पदों का गान करते थे, कृष्णबाल लीला का और प्रकृति चित्रण का। इनके पिता का नाम रामदास था और इनके जो गुरु थे उनका नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही इन्हें कृष्ण लीला का गान करने का सुझाव दिया, क्योंकि इससे पहले ये विरक्ति के पद गाया करते थे, वैराग्यपूर्ण पदों को गाया करते थे। लेकिन जब गुरु की प्राप्ति हो गई इन्हें, तो इन्होंने श्री कृष्ण बाल लीला का गान करना प्रारंभ कर दिया। वल्लभाचार्य को ये गोवर्धन के निकट श्रीनाथ मंदिर में प्राप्त हुए थे और उन्हें तुरंत इन्होंने देखकर शिष्य बना लिया। इनके गुरु भाई का नाम था विठलनाथ। विठलनाथ इनके पदों को लिखित रूप दिया करते थे और जब ये पदों का गान करते थे तुरंत से विठलनाथ इन्हें लिख लिया करते थे। इस तथ्य से भी पता लगता है कि ये जन्मांध थे और पदों की रचना विठलनाथ के हाथों से करकमलों के द्वारा हुई थी। इन्हें अष्टछाप कवियों में श्रेष्ठ स्थान भी विठलनाथ ने दिया था। इनकी मृत्यु
गोवर्धन के निकट, गोवर्धन वही मथुरा के पास वाला गोवर्धन, उसके पास एक पारसौली नामक ग्राम है, वहाँ पर इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी के आसपास हुई मानी जाती है। जान लेते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थीं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं थीं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, जिसमें सूरसागर सर्वश्रेष्ठ रचना रही। इसी कुछ पदों का जो आपका पाठ्यक्रम है इसमें इन्होंने जिक्र किया है और इन पदों को स्पष्ट किया है। ये जो रचनाएं रही इन्होंने ब्रज भाषा में अंकित की। तो इनकी भाषा क्या हो गई, ब्रज, और शैली को इन्होंने साहित्य में अपने साहित्य में इन्होंने मुक्तक शैली को अपनाया है। इनकी भाषा क्या रही, ब्रज और शैली मुक्तक। बच्चों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ इनके पदों का भावार्थ लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।